आज के इस आधुनिक युग में जब भी हम कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है स्पोर्ट न्यूट्रिशंस और इनकी डिमांड भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये है कि हम अपने स्पोर्ट न्यूट्रिशंस को कैसे सेलेक्ट करें, हमारे लिए कौन सा न्यूट्रिशन ज़रूरी है, इस बात को कैसे समझें। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे लिए कौन सा न्यूट्रिशन बेस्ट है, किसकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज़ विकास। आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट न्यूट्रिशंस के बारे में। अब स्पोर्ट न्यूट्रिशंस ये क्या चीज़ है? देखिए, वो सप्लीमेंट जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, मतलब कि वो इन टर्म्स ऑफ फैट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन हो सकता है, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट न्यूट्रिशंस के अंदर आती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि हम कैसे सेलेक्ट करें कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, 8 पॉइंट मैंने रखे हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर गोल्स, मतलब अपने गोल को आपको समझना है। मतलब कि आपका गोल क्या है? आपका गोल मसल गेन है, फैट लॉस है, या स्ट्रेंथ डेवलप करना है, स्टैमिना डेवलप करना है, किस तरह का आपका गोल है उसको स्पेसिफाई करना है आपको, और उस गोल के हिसाब से आगे बढ़ना है। पॉइंट नंबर 2 हमारा है कंसल्ट ए प्रोफेशनल। मतलब कि आप जब स्पोर्ट न्यूट्रिशंस खरीदने जाते हो उसके लिए आपको किसी डाइटिशियन, जो प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, उनके पास आप जा सकते हैं। वो आपको सही राय देंगे, आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के सप्लीमेंट की ज़रूरत है। वो आपको उसकी डोज, हर तरह की चीज़ें आपको जानकारी देंगे। कई बार हम गलतियाँ करते हैं कि खुद से जाके ख़रीद लेते हैं। दिक्कत वहाँ पे नहीं है, अगर आपने अच्छी रिसर्च की आप खरीद सकते हो। लेकिन अगर हम किसी प्रोफेशनल से बात करके इसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारे रिजल्ट अच्छे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 है हमारा क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स। मतलब कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, वो कितने अच्छे से बनाया गया है, कितने क्वालिटी मेजर्स, मतलब कि जो क्वालिटी चेक्स होता है किसी प्रोडक्ट का, जो मैन्युफैक्चर होता है, उसकी रेटिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपको मेज़र करनी है। इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि उसमें बैड सब्सिस्टेंस ना हो, वो सही चीज़ हो जो आप लेने जा रहे हो। तो क्वालिटी वाइज आपको सेलेक्ट करना है, किसी ऑथेंटिक ब्रांड से उसको ख़रीदना है। हमारा चौथा पॉइंट है कंसीडर योर स्पोर्ट्स। मतलब कि हमें अपने स्पोर्ट्स के हिसाब से अपने स्पोर्ट न्यूट्रिशंस को सेलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका गोल है एंडोरेंस, मतलब कि आपको हाई कार्ब्स वाले सप्लीमेंट्स चाहिए, मतलब कि जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ, मतलब कि अगर जैसे कि वेट लिफ्टिंग वगैरह हो गया, तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए? वहाँ पे हमें प्रोटीन ज़्यादा चाहिए। तो ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर कि आपका गोल क्या है। उस गोल के हिसाब से अपने न्यूट्रिशंस को सेलेक्ट करें। मतलब कंसिडर योर स्पोर्ट्स, देन चूज़ योर स्पोर्ट न्यूट्रिशंस। हमारा 5वां पॉइंट है टाइमिंग्स। टाइमिंग से मेरा मतलब ये है कि आप जो भी आपका गोल है उसमें आपकी टाइमिंग क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप प्री वर्कआउट ले रहे हो। प्री वर्कआउट आपका फोकस बढ़ाता है और आपको एनर्जेटिक बनाता है, लेकिन उसी के चलते हुए आपका जो पोस्ट वर्कआउट मील है वो आपको रिकवरी देता है। तो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। आप किस टाइम पे क्या स्पोर्ट्स खेल रहे हो उस हिसाब से ही अपने सप्लीमेंट को चूज़ करें। हमारा 6 पॉइंट है पर्सनल प्रेफरेंस। मतलब हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें अपना जो स्पोर्ट न्यूट्रिशन है वो पाउडर फॉर्म में चाहिए कि बार की फॉर्म में चाहिए या जेल की फॉर्म में चाहिए। देखिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो जो टेस्ट आपको अच्छा लगता है उस फॉर्म में हम स्पोर्ट न्यूट्रिशन को परचेज़ करें। उससे क्या होगा, उसको हमें लेने में भी मज़ा आएगा और हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे हैं क्योंकि हम हैप्पी रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें मिल रही है। तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए। हमारा 7वां पॉइंट है रीड रिव्यूज़। मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो उसके बारे में जांच पड़ताल कर लें, उसके रिव्यूज़ पढ़ लें। इसके साथ साथ आप रेफरेंस ले सकते हो, किसी एथलीट ने या फिर किसी फ्रेंड ने उस प्रोडक्ट को लिया हो, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए हो, उनसे आप बात कर सकते हो, जिससे आपको उसको लेने में आसानी होगी, आपका ट्रस्ट वहाँ पे बिल्ड होगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। रिव्यूज़ पे जाएंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप बेकार की चीज़ों से बचे रहोगे। हमारा लास्ट पॉइंट, जो हमारा 8 पॉइंट है, वो है सेफ्टी एंड रेगुलेशंस। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो बैड सब्सटेंसेस होते हैं सप्लीमेंट के अंदर, ऐसे सप्लीमेंट ना लें। खासकर वो लोग जो प्रोफेशनल एथलीट है
क्योंकि वहाँ पे तो डोप टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके अंदर अगर कुछ भी इस तरह का सब्सटेंसेस आ जाता है तो उनके करियर पे भी बात आ जाती है। तो उस चीज़ से बचें, और इसके बचने का यही तरीका है कि आप अच्छी और ऑथेंटिक जगह से अपने स्पोर्ट न्यूट्रिशंस को परचेज़ करें, तो आप उससे बचे रहें। इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए।